लुभाती है। तो आज इसी प्रसंग में जो है सुनते हैं एक कथा, जिसमें जो है एक बच्ची, जिसके जो है पिता की हत्या जो है एक डाकू द्वारा जो कर दी जाती है, और वह बच्ची जो है उस डाकू को पहचान लेती है। तब वह अपने चाचा के साथ जो है अकबर के जो है दरबार में आती है और अकबर से फरियाद करती है कि उसे इंसाफ दिलाए। तब अकबर जो है इस संबंध में जो है प्रयास करना आरंभ करते हैं। तो सुनिए इसका भाग एक। हम एक छोटी सी बच्ची का यकीन भला कैसे करें, और फिर काफी लोग उस जादू की शक्ति में विश्वास करते हैं। हुजूर, कोई भी जादूगर अपने माया जाल से गरीब भोले भाले लोगों को अपने चमत्कारों से लुभाता है। थोड़ी सी जानकारी मिलने पर हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्यों ना हम उस सिपाही और उसके भतीजे को मिलकर उनकी कहानी सुने? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। सिपाही दिलावर सिंह और उसकी भतीजी को दरबार में पेश किया जाए। आदाब जहांपना। आदाब। अब हमें पूरी कहानी बताओ। जहांपना, करीब 3 महीने पहले एक डाकू मेरे भाई के घर में घुस आया। मेरे भाई और उसकी पत्नी को उसने मार डाला। ये छोटी बच्ची उनकी बेटी है और उस हादसे की गवाह भी। उस हादसे के बाद से भारी सदमा लगने के कारण इसने अपने बोलने की शक्ति खो दी। फिर क्या हुआ? कुछ हफ्ते पहले मैंने एक अंधे साधु के बारे में सुना जो जंगल में रहते हैं, जो लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। काफी रोगी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाते और सुकून पाते। मैंने सोचा अगर वो सचमुच एक अंतर्यामी है तो शायद वो मेरी भतीजी की बोलने की शक्ति भी वापस ला सकेंगे। इसलिए मैं उन अंधे साधु से मिलने गया। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, मेरी भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगी, खूनी, कातिल, इसी ने मेरे माता पिता का खून किया है। कातिल, खूनी। क्या बोल रही है? इसे चुप कराओ। ये तो चमत्कार हो गया। अपने माँ बाप के मरने के बाद तो इसने महीनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। साधु महाराज की कृपा से इसकी आवाज वापस आ गई है। नहीं नहीं, ये कातिल है। मैं ये चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ये कोई साधु नहीं है, ये खूनी है। तुम इसका मुंह बंद करवाओ। ये हमारे साधु महाराज की बेइज्जती कर रही है, जिसने इसकी आवाज इसे लौटाई है। नहीं नहीं, रहने दीजिए। ये एक छोटी बच्ची है, काफी सदमे में है। तुम्हें साधु महाराज के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारी आवाज वापस लौटाई है। ये साधु नहीं, खूनी है। तुम इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसकी बोलने की शक्ति इससे वापस ले लूंगा। इसे माफ कर दीजिए साधु महाराज, ये नहीं जानती है क्या बोल रही है। चलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम अपनी आवाज फिर से खोलो। जहांपना, मैं इसे घर ले गया, पर अब ये जिद कर रही है कि वो वही चेहरा था और कि ये सच बोल रही है। मुझे भी यकीन हो गया है हुजूर, पर हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये अंधा साधु एक ढोंगी है? हुजूर, हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी सही में एक साधु है या फिर एक ढोंगी। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? ठीक है, हम कल खुद जाकर उस साधु से मिलेंगे। हमने आपकी शक्ति और चमत्कारों के बारे में इतना कुछ सुना है कि हमें आना पड़ा। ओह, ये तो विश्वास की बात है। ऊपर वाले की शक्ति में विश्वास रखो और कुछ भी हो सकता है। ये आपका बड़प्पन है साधु महाराज। हम कुछ प्रसाद चढ़ाने आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है।
और जैसे ही सम्राट अकबर ने जो है अपने ये लाए गए एक थैले से जो है एक सर्प को निकाला और जो है साधु महाराज के आगे में रखा, वैसे ही जो है वह साधु महाराज उठ भाग खड़ा हुआ अपनी जान बचाने के लिए। और सम्राट अकबर को जो है समझ में आ गया कि यह जो है साधु असली नहीं है, यह अंधा भी नहीं है, और उसे तुरंत पकड़ने की आज्ञा दी। और उसके बाद सम्राट के सैनिकों ने जो है उस साधु को पकड़कर जेल में डाल दिया और उस छोटी बच्ची को इनाम दिया गया और बीरबल की चतुराई पर उसकी प्रशंसा